नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। वैसे तो देखिए, जो आपने जैसे वीडियो का टाइटल देखा ही होगा कि हम लोग दरिद्र योग की बात करने वाले हैं, बट एक्चुअली इस वीडियो में मैं दरिद्र योग से ज़्यादा दरिद्र मानसिकता के बारे में बात करूँगा, जो आजकल आपको काफ़ी कॉमन दिख रही है लोगों में, स्पेशली जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग हैं, उनमें आपको ये दरिद्र मानसिकता बहुत दिख रही है। उसकी वजह है कि पीयर प्रेशर है, या इंग्लिश में हम बोलते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बड़ा एक कॉमन वर्ड चल रहा है आजकल। सो एक फोमो इफ़ेक्ट है कि मेरे दोस्त के पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास नहीं है, या मेरा दोस्त जो है वो गुड़गांव की एक हाई सोसाइटी में रहता है और मैं जो हूँ मैं 2 BHK में रह रहा हूँ, या मैं स्टिल दिल्ली के अंदर एक मिडिल क्लास लोकेलिटी में रह रहा हूँ। तो ये एक मानसिकता आजकल बन गई है, स्पेशली पीपल हु आर अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास। और इसमें मैं सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट भी काफ़ी कहूँगा, बिकॉज़ लोग रील्स पे देखते हैं कि दुनिया ट्रैवल कर रही है, बाहर जा रही है, एंड एवरीवन वांट्स टू डू दैट। ये सब चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं टू स्पेंड मनी, उनको अपनी, आप समझिए कि ग्रेटिफिकेशंस करनी होती है, इच्छा पूर्ति करनी होती है, जिसके लिए वो लोन उठाते हैं और उस वजह से वो दरिद्रता में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं आजकल, अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये वीडियो जब मैंने बनाया तो एक्चुअली आई वाज इंस्पायर्ड बाय अ रील। अब जिनको ये थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग नहीं सुननी है वो स्किप कर सकते हैं, एंड आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन विल गो टू दी एक्चुअल वीडियो। तो देखिए, एक रील देखी थी, आप जानते ही आजकल रील्स बहुत चल रही हैं, और जो लोग भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो इससे बच नहीं पाए हैं। तो एक रील आई थी मेरे पास, जिसमें दिखाया दो लोग, यंग लोग बात कर रहे हैं, प्रोबेबली किसी बड़ी सिटी में है जहाँ पे दोनों मल्टीनेशनल में जॉब करते हैं। तो एक दूसरे को बोलता है कि मेरे दादा जो थे वो बहुत गरीब थे। उसने कहा अच्छा, कितने गरीब थे? उसने कहा बहुत गरीब थे। तो उसने कहा क्या उनके पास घर नहीं था रहने का? तो उसने बोला नहीं नहीं, हमारा 500 गज का है, ऐसे समथिंग लाइक दैट, इतना बड़ा प्लॉट था, उसमें घर बना हुआ था, अपना घर था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो दूसरा दोस्त बोलता है अच्छा, तो फिर क्या था, खाना नहीं था? कहता है खाना क्यों नहीं होगा, अपना खेती करते थे, इतनी बड़ी ज़मीन थी, उसके अंदर सब्जी बोते थे, अपना खाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो कहता है फिर दूध नहीं मिलता था, पनीर नहीं मिलता था क्या? कहता है क्या बात कर रहे हो, अपनी गाय थी, घर का ही दूध होता था, घर का ही पनीर होता था, कोई खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। तो मतलब आई जस्ट मेक इट अ लिटिल शॉर्ट। तो ये बोलता है और आप क्या करते हो? कहता है मैं इधर मेरे पास 2 BHK है। उसने कितना बड़ा करा है? छोटा सा ही है। एंड कितने का लिया? कहता है मैंने इतने 70 लाख जो भी वट एवर ही सेज का लिया, और 50 लाख का मेरे ऊपर लोन है। तो उसने कहा पनीर खा लेते हो? कहता है हाँ, महीने में एक बार खा लेते हैं। इस प्रकार से मतलब एक स्टोरी है विच एक्चुअली इंस्पायर्ड मी, कि ये आजकल रियलिटी हो गई है। हम लोग जो हैं वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वी आर एक्चुअली बोरोइंग मनी। पैसा हम लोग बोरो करते हैं, जिस वजह से दरिद्रता बढ़ रही है। इनफैक्ट दरिद्र मानसिकता कहूँगा मैं इसको, बिकॉज हम लोग ऐसा सोचते रहते हैं हमारे पे कुछ है ही नहीं। इस प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी, बिकॉज सबको बड़ी गाड़ी चाहिए, सबको बड़ा घर चाहिए, सबको अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आइए थोड़ा सा हम इस कॉम्बिनेशन को ज्योतिष के नज़रिए से देखते हैं और किस प्रकार से ये होता है। तो अब मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आता हूँ, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्रों में दरिद्रता के ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस बहुत सारे दिए गए हैं, जहाँ पे उन्होंने अरिष्ट की बात भी की है। अरिष्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैं ऑलरेडी अरिष्ट पे एक वीडियो बना चुका हूँ। आप लिंक देख सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा वीडियो की, और मैंने यहाँ पे भी शेयर किया, आप लिंक देख सकते हैं अरिष्ट के ऊपर।
तो अगर हम ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस की बात करें दरिद्रता की, तो ऐसा बोला जाता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, तो बट ऐसा बोला जाता है, अगर हम उसका आप ये समझिए कि संक्षिप्त में बात करूं, तो ये आ जाता है कि सिक्स एट्थ ट्वेल्थ का अगर लगन के साथ संबंध हो, चंद्र के साथ संबंध हो, और सेकंड हाउस, 11th हाउस, इनके साथ संबंध बन रहा है, तो ऐसे लोग जो है दरिद्र होते हैं। इनफैक्ट फिफ्थ हाउस जो है उस पर हम काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं। फिफ्थ हाउस प्रारब्ध है, उसके साथ भी संबंध बने तो वहाँ पे भी दरिद्रता आ जाती है। ये ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस है। देन अगेन इट इज़ सेड कि मेलेफिक्स का इन्फ्लुएंस हो अगर सेकंड हाउस के में या फिफ्थ हाउस में, तो भी दरिद्रता आ जाती है। फोर्थ हाउस में भी कई जगह बोला गया है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर सैटर्न सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो, तो ऐसे लोग जो हैं उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, टिक नहीं पाता है। इस तरह के ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे, इनफैक्ट बहुत मिल जाएंगे बुक्स के अंदर। तो मैं उस पर डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन जो देखा है हमने वो यही है कि जो छठा भाव है उसको रिपु भाव बोला गया है, ऋण भाव बोला गया है, विच इज एक्चुअली लोन्स। अगर उसका संबंध आपके सेकंड हाउस के साथ बन जाए, 11th हाउस के साथ बन जाए, तो ऐसे केसेस में जो जातक होता है उसकी टेंडेंसी लोन लेने की होती है और वो इन चीज़ों में फंस जाता है। अगर इस कॉम्बिनेशन में अष्टम भी जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो गया, इन अ नेगेटिव सेंस कि जो लोन है वो डेप्ट बन जाता है काफ़ी। आप समझिए कि डीप ऋण बन जाता है जो लाइफ लॉन्ग चलता है। सिक्स्थ हाउस सिर्फ अकेला हो तो शॉर्ट टर्म हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपको हो सकता है लोन लेना पड़े, बट अगर एट्थ की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है वहाँ पे, तो इट कैन बिकम अ लाइफ लॉन्ग प्रॉपर्टी, यू कैन से, कि आपकी एक आदत बन जाती है जिसकी वजह से आपको हमेशा ही आप ऋण में रहते हैं। तो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इन कॉम्बिनेशंस के, एंड वी विल टेक सम एग्जांपल्स बिकॉज उससे काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। एग्जांपल्स में जाने से पहले मैं फिफ्थ हाउस की थोड़ी सी बात करूंगा। आपने देखा होगा कि फिफ्थ हाउस के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं प्रारब्ध के ऊपर और रिलेटेड टॉपिक्स पे। तो देखिए जो फिफ्थ हाउस होता है वो आपका पूर्व पुण्य बल उसको तो रिप्रेजेंट करता ही है, प्लस आपके पिछले जन्मों के संस्कारों को भी लेके आता है। तो अगर आपके अंदर टेंडेंसी है टू इंडल्ज इन लग्जरीज, तो वो भी आपके पांचवें घर में कहीं ना कहीं नजर आएगी। और अगर आपकी ऋण लेने की टेंडेंसी है तो वो भी पंचम में आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे मैं सेकंड 11th हाउस में ना फोकस करके फिफ्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। हाँ, 11th का रोल ज़रूर आ जाएगा, बिकॉज 11th हाउस के अंदर जो भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होते हैं वो ऑटोमेटिकली फिफ्थ हाउस को देखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा 11th का रोल तो अपने आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट मोर और लेस वी विल फोकस ऑन दी फिफ्थ हाउस, दी पंचम भाव, क्योंकि वो आपकी मानसिकता को भी रिप्रेजेंट करता है। आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें भी आप फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। तो इसलिए अगर पंचम भाव का संबंध छठे भाव के साथ बन जाए, यानी फिफ्थ हाउस में सिक्स्थ लॉर्ड अगर प्लेस्ड हो जाए, सो ऑटोमेटिकली एक टेंडेंसी आ जाती है दैट आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या अपनी ग्रेटिफिकेशंस के लिए, अगर हम कहें, आप ऋण लेने के लिए रेडी हो जाते हो। और ये चीज़ आजकल काफ़ी कॉमन है, बिकॉज आप देखते हैं जो हम लोगों ने अभी शुरू में बात की थी कि सबको घर भी खरीदना है, एवरी वन हैज़ अ हाउस, बट उनको अपना अलग घर खरीदना है जिसके लिए वो 50 लाख करोड़ रुपए का लोन उठा लेते हैं और 20 साल 25 साल 15 साल वटेवर जो भी इंस्टॉलमेंट टर्म लेते हैं उसके अंदर वो ऑलमोस्ट उसका डबल अमाउंट पे करते हैं। अगर आप देखेंगे 50 लाख किसी ने लोन लिया तो 15 साल 20 साल में वो 1 करोड़ रुपया उसके ऊपर पे कर देगा। आप ये चीज़ देखेंगे तो वो, अगर आप देखें तो वहाँ पे फिफ्थ हाउस का रोल
ज़रूर आ जाता है। हाँ, अगर घर खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली फोर्थ का संबंध ऑटोमेटिकली बनेगा, तो वो हमारे को देखना है। सिमिलरली जैसे मैंने बताया, सिक्स्थ का संबंध आने से लोन के चांसेस बनते हैं, तो वहाँ पे और भी चीज़ें आप देख सकते हो। फोर्थ है, वीनस है, तो गाड़ी के लिए हो सकता है आप लोन लें। अगर एट्थ का संबंध भी आ रहा है तो देयर कुड बी लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, जिसकी वजह से आपको हो सकता है लोन लेना पड़े। दसम का संबंध आ जाए तो क्या पता आप कोई बिजनेस के लिए लोन ले लें साथ में। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, बिकॉज मेरे जो वीडियोस हैं ये एजुकेशनल होते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग अपना रिसर्च भी कीजिए, तो इसलिए हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट वी विल डेफिनेटली टेक सम एग्जांपल्स, ताकि ये कॉम्बिनेशंस आपको समझ में आए। इससे पहले हम एग्जांपल्स पे जाएं, तो मैं एक अष्टलक्ष्मी मंत्र जो है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जो मेरे गुरु हैं राव सर, उन्होंने दरिद्रता को दूर करने के लिए इस मंत्र की हमेशा रेसिटेशन करने को कहा है। वो रेमेडीज में अपनी इस मंत्र को हमेशा सजेस्ट करते हैं। जो मंत्र आप लोगों ने सबने सुना होगा, जो इस प्रकार से है: ओम आद्या लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। ये मंत्र जो है, इससे कहा जाता है कि दरिद्रता दूर होती है, और वो अपनी रेमेडीज में बोलते हैं कि इसको जितनी बार अगर आप पढ़ेंगे उतना अच्छा है। अब इस मंत्र को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर जो आठ लक्ष्मी हैं, इसमें सिर्फ धन की बात नहीं हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है, आजकल मनी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। पेपर मनी जो है उसी की वैल्यू रह गई है, बाकी जो लक्ष्मी के बाकी रूप हैं उसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इनफैक्ट अगर आप ये मंत्र ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट इज ओम आद्या लक्ष्मी नमः, यानी जो महालक्ष्मी है हम उसको नमन कर रहे हैं। सेकंड में हम बोलते हैं विद्या लक्ष्मी नमः। तो देखिए यहाँ पे आप विद्या जो है वो भी लक्ष्मी है, बिकॉज बिना विद्या के आप लाइफ में कुछ गेन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आजकल की जो विद्या है, अपरा विद्या, जो आपकी जो नॉर्मल विद्या है, उससे आप अच्छी जॉब पाते हैं एंड यू मेक मनी आउट ऑफ इट। बट एक्चुअली में देखिए, जो भी विद्या है जिस भी प्रकार की है, वो सब लक्ष्मी का ही रूप है। बहुत लोग में आपको मिलेंगे जिनको अच्छा विजडम होगा, अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन हो सकता है उनके पास पेपर मनी, जिसको आप एक्चुअल लक्ष्मी कहते हो, वो उतनी ज़्यादा ना हो, बट दे आर स्टिल वेरी हैप्पी इन लाइफ। कंटेंटमेंट आपको मिल जाएगी, वही चाहिए। जो दरिद्र मानसिकता की मैंने बात की है वो यही है कि आपको लाइफ में कंटेंटमेंट नहीं है। आपके पास अगर मैं ये कहूँगा ऑल्टो है, तो आप ऑल्टो में सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको बेबी फॉर्च्यूनर चाहिए या और कोई बड़ी गाड़ी चाहिए। जिसके पास फॉर्च्यूनर है उसको BMW चाहिए। तो इस प्रकार से दिस इज, आई कॉल इट दरिद्र मानसिकता, कि आपको लगता है कि यार अरे हम तो गरीब हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, विद्या इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी। तो अगर हम तीसरे की बात करें, दैट इज सौभाग्य लक्ष्मी। अब सौभाग्य क्या है? सौभाग्य यानी अच्छा भाग्य होना। अब देखिए, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बहुओं को हमेशा सौभाग्यवती भवा करके आशीर्वाद देते थे, बिकॉज फॉर अ वुमेन, बिकॉज अगर आप पुराना ट्रेडिशनल सेटअप देखें तो तो वहाँ पे एक जो लेडी होती थी, उसका घर पे पूरा कंट्रोल होना, अच्छे बच्चे होना, हस्बैंड के साथ बनना, घर में खाना और सारी लग्जरीज होना, दैट वाज सौभाग्य। की पूरी फैमिली जो है वो उसको सबको लेके अपने साथ चल रही है एंड एवरीथिंग इज गुड इन द हाउस। घर में एक सुख है, उसको सौभाग्य कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका मैंशन हो, विला हो बहुत बड़ा और उसमें रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं तो वो सुख है। सुख का मतलब है, सौभाग्य का मतलब है कि चाहे आपका छोटा घर है लेकिन एवरीबॉडी इज़ हैप्पी। आपका हस्बैंड जब घर आता है या आप अपने घर आते हैं तो आप एक पीसफुल स्लीप सोते हैं, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि नशा करते हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, लड़ाई हो रही है, वो सब नहीं है। तो दैट इज़ सौभाग्य।
इसके बाद बात बोला गया है ओम अमृत लक्ष्मी नमः। तो ये अमृत जो है दैट इज दी अमृत, जो हम अमृत मंथन की बात करते हैं, जिसको पी के यू गेट लॉन्गेविटी, मतलब डिजीजेस नहीं होते हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, सारी चीज़ें हैं। तो ये अमृत है। इसके बहुत सारे आप मीनिंग निकाल सकते हैं। मैं तो जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट द वीडियो टू बी वेरी लॉन्ग। लेकिन अमृत अगर आप देखेंगे तो अमृत के बहुत सारे मीनिंग्स निकल आएंगे, बिकॉज अमृत इज़ वेरी प्योर। आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, प्योरिटी जो है वो अमृत देता है, लॉन्गेविटी अमृत दे देगा, हेल्दी लाइफ अमृत दे देगा, कंटेंटमेंट जो है वो भी अमृत दे देगा। तो इसलिए अमृत लक्ष्मी नमः है। उसके बाद आती है काम लक्ष्मी। काम क्या है? काम इज ऑल योर डिज़ायर्स, ऑल योर प्रेशर्स, जिसकी हम बात कर रहे थे कि आजकल जो काम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा हैं कि हम इनको फुलफ़िल करने के लिए लोन भी लेते हैं। और अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इसी पे फोकस इस समय सब लोगों का हो गया है इस युग के अंदर। इसके बाद आता है ओम सत्य लक्ष्मी नमः। बिकॉज अगर जितनी जल्दी आप सत्य को लाइफ में समझेंगे, रियलिटी ऑफ लाइफ, सत्य का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप सिर्फ सच बोल रहे हैं। सत्य का यहाँ मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के सच को समझें ताकि आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर सकें। भाई अगर आप 30,000 रुपये महीना कमाते हैं तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस से ही कंटेंटमेंट आती है। बिकॉज अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप डिसकंटेंटेड रहने वाले हैं एंड यू वोंट बी हैप्पी इन योर लाइफ। इसलिए सत्य लक्ष्मी नमः है। उसके बाद है भोग लक्ष्मी नमः। अब भोग इज व्हाट यू ईट, या इंजॉयमेंट को अगर आप इसका वाइडर मीनिंग देखेंगे तो इंजॉयमेंट को हम भोग कहते हैं। अब देखिए आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन 10 बीमारियां लगी हुई हैं, आप अच्छा खाना खा नहीं सकते हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, आप अच्छा खाना खा नहीं सकते, तो इसका मतलब आपके पास भोग लक्ष्मी नहीं है। आप उसको भोग ही नहीं पा रहे हैं लक्ष्मी को अपनी। आप चल नहीं पा रहे इसलिए आप ट्रैवल नहीं कर सकते, पैसा है, ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। इसलिए भोग लक्ष्मी को भी पूजा जाता है। एंड लास्ट इज योग लक्ष्मी नमः। अब योग इज यू नो बहुत ही बड़ा वर्ड है ये। योग जो है वो फिजिकल मूवमेंट्स को भी आप योग कहते हो। भगवान के साथ मिलन भी योग है एक प्रकार से। जब आपकी आत्मा भगवान से मिल जाती है उसको भी आप योग कहते हो। तो योग इज एडिशन एक्चुअली। तो ग्रोथ जो है वो भी हम योग से ही देखते हैं लाइफ में, वेदर इट इज़ मटेरियल ग्रोथ, वेदर इट इज़ स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो सारी प्रकार की जो ग्रोथ है ज़िंदगी में दैट इज़ योग लक्ष्मी। तो अब किसी भी प्रकार की अगर आपकी लाइफ में दरिद्रता है, चाहे वो मानसिक दरिद्रता है या एक्चुअल में देयर आर इश्यूज इन लाइफ, उसको रिजॉल्व करने के लिए जो अष्टलक्ष्मी मंत्र है इसको बोलना बहुत अच्छा माना गया है। एंड इफ समबडी रिसाइट्स इट विद फेथ तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो ये हम लोगों ने बात करी अष्टलक्ष्मी के बारे में, जो दरिद्रता को या दरिद्र मानसिकता को भी ख़त्म करती है, कंटेंटमेंट लाइफ में लेके आती है। तो इसको आप जितना रेगुलर करेंगे, रोज करेंगे, उतना अच्छा है। अब हम कुछ चार्ट्स के ऊपर आते हैं। तो देखिए जो आप ये पहला चार्ट इस समय देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आप देख सकते हो, ये टॉरस लग्न का चार्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो 5th लॉर्ड है वो 8th हाउस में चला गया है, साथ में सूर्य है, बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन बन रहा है इन दी 8th हाउस। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि जो मरकरी है वो 2nd और 5th लॉर्ड है और जो सन है वो 4th लॉर्ड है। सो इट इज़ अ राजयोगा विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड इन दी 8th हाउस। 5th हाउस के ऊपर कोई भी एस्पेक्ट नहीं है, कोई भी प्रकार का ब्लेमिश आपको यहाँ नहीं मिल रहा। सो इस केस के अंदर मैं ये कहूँगा कि इनकी दरिद्र मानसिकता तो नहीं है इस आदमी की, बिकॉज 5th हाउस जो है वो ब्लेमिश फ्री है। 5th लॉर्ड जो है वो एक राजयोग में है, बुधादित्य योग में है, इस वजह से वो भी अच्छा है। अगर मैं लगन की बात करूं तो हाँ, लगन जो है
वो 12th लॉर्ड के साथ है, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ इफेक्ट आएगा, क्योंकि लगन जो है जो लगन लॉर्ड है वो 6th हाउस में है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपना ही घर है, बट ऋण भाव में है, तो थोड़ा सा ऋण का इफेक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर हम इनकी लाइफ की बात करें तो देखिए, ओवरऑल अगर मैं इनकी ज़िंदगी देखूंगा तो ये जो हैं ये एक प्रकार से डेब्ट फ्री हैं। हाँ, लाइफ में इन्होंने घर बनाने के लिए एक लोन ज़रूर लिया था, जो इन्होंने मेरे हिसाब से 10 साल के अंदर अंदर ख़त्म कर दिया। लिया ज़रूर लॉन्ग टर्म था, बट 10 ईयर में उसको ख़त्म करके ये डेब्ट फ्री उस लोन से हो गए। तो अब देखिए, यहाँ पे पंचम का संबंध चौथे घर के साथ बन रहा है, 4th लॉर्ड है सूर्य, और वो 8th में जा रहे हैं। तो अब 8th हाउस जो है वो इनहेरिटेंस भी है, तो एक प्रॉपर्टी बनाने के लिए इन्होंने एक लोन ज़रूर लिया था। शुक्र जो है वो मंगल के साथ है 6th हाउस में, तो अगेन एक थोड़ा सा ऋण तो ये शो करता है। अब वीनस है 12th लॉर्ड के साथ, तो ऑब्वियसली गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए भी लोन यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन दिखाता है। हाँ, इसका संबंध शुक्र का देखिए 2 मेलेफिक्स के साथ है। अगर आप वैसे देखेंगे तो मंगल के साथ है, शनि के साथ है, तो इस वजह से जैसे मैंने बोला कि गाड़ी के लिए लोन भी लिए, प्लस सैटर्न जो है 9th और 10th लॉर्ड है, तो प्रोफेशन के लिए भी इन्होंने थोड़ा बहुत लोन लिया है। बट मोर और लेस इनकी लाइफ जो है वो डेब्ट फ्री है, कोई ऐसा मेजर इनके ऊपर लोन का इफेक्ट नहीं है। अब मैं जो सेकंड चार्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो आप देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। मैं पूरा चार्ट यहाँ पे रिवील नहीं कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे जो 5-11 एक्सिस है उसके प्लैनेट्स दिखा रहा हूँ, और लगनेश की पोजीशन दिखा रहा हूँ, एंड लगन के अंदर जो 12th लॉर्ड मार्स है उनकी पोजीशन दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर 12th लॉर्ड जो है वो लगन में बैठे हुए हैं, यानी इनके एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत हाई है। एक चीज़ आप देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको जो बताऊंगा यहाँ पे वो ये है कि जो 12th लॉर्ड है वही 5th लॉर्ड है, तो इसलिए संस्कार ही हैं ज़्यादा खर्चा करने के। 5th हाउस के अंदर राहु और वीनस है। अब देखिए, वीनस जो है वो 6th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, और राहु के साथ पंचम में बैठ गए। अब ऋण तो ये लेंगे ही लेंगे, बिकॉज जो ऋण भाव है, रिपु भाव है, उसका स्वामी 5th हाउस में बैठ गया, साथ में राहु है। अब राहु वीनस कॉम्बिनेशन जो होता है ये वैसे ही लग्जरीज और जो प्लेजर्स है इनकी तरफ आदमी को लेके जाता है। राहु मैग्नीफाई करता है शुक्र की प्रॉपर्टीज को, और उसको पूरा करने के लिए ये लोन लेंगे ही लेंगे। सामने से अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है वो अष्टमेश है, वो 11th में बैठ के इनके 5th हाउस को देख रहे हैं। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दैट अ पर्सन हु टेक्स लोन्स टू सेटिस्फाई हिज, यू कैन से जो हम बात कर रहे थे, काम, डिज़ायर्स, उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये लोन लेते हैं। एंड इनफैक्ट जितना मैं इनको जानता हूँ जितने सालों से, तो जितना मर्जी इनके पास पैसा हो, ही इज़ इनटू लोन्स, और उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं ये मतलब लेके ही रहेंगे लोन्स, उनको यूज़ करते रहेंगे। अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये कहेंगे यार मेरे तो एक्सपेंडिचर ही बहुत ज़्यादा है। एंड यू कैन सी दैट इन दी चार्ट, बिकॉज 12th लॉर्ड और 5th लॉर्ड मंगल जो है वो लगन में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको बड़ी क्लियर यहाँ पे नज़र आती है। मेन यहाँ पे आपको फोकस देखिए 5-11 एक्सिस पे करना है साथ में, बिकॉज वहाँ पे 6th और 8th लॉर्ड इस एक्सिस पे बैठे हुए हैं, और साथ में वीनस जो है वो डिज़ायर्स हो गया, नेचुरल कार का फॉर प्लेजर्स है, और राहु के साथ बैठ के वो मैग्नीफाई हो रहा है, और सामने से मून आ गए, तो ऑटोमेटिकली भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति है ये। मन किया कुछ भी खरीद लिया, नहीं परवाह की कि कितने का है, अब इसकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, कोई परवाह नहीं। तो वैसी वाली यहाँ पे आपको चीज़ दिखती है। अब ये तीसरी कुंडली देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो 5th हाउस है
उसके ऊपर 2 बेनिफिक्स की दृष्टि है। अब देखिए 5th हाउस के ऊपर बेनिफिक्स की दृष्टि जो है वो पराशर ने और भी शास्त्रों में प्रेज की गई है, ये बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए दोनों जो बेनिफिक्स हैं ये 6th और 8th लॉर्ड भी हैं। तो ऋण भाव का स्वामी शुक्र पंचम को देख रहा है, साथ में अष्टमेश का स्वामी भी देख रहा है, तो लोन तो भाई ये लेंगे। अब शुक्र है, लग्नेश है, ऊंच का हो रहा है, तो इनको भी लग्जरीज का शौक है, प्लेजर्स का शौक है, उसके लिए उधार उठाएंगे, इंस्टॉलमेंट बनाएंगे और पे करेंगे। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ ये चीज़ दिखती है। 5th लॉर्ड जो है बुध, वो मंगल के साथ है, जो 12th लॉर्ड है। अगेन एक्सॉल्टेड 12th लॉर्ड के साथ 5th लॉर्ड बैठा हुआ है, तो कोई मानसिकता ही है खर्चा ज़्यादा करने की, क्योंकि पीछे से संस्कार ही ऐसे हैं, और सो वो लोन लेते हैं एंड ही इज़ ओके विद दैट कि हम लोन ले रहे हैं, ठीक है दे देंगे किश्तें। तो वही वाली मानसिकता यहाँ पे भी आपको इस कुंडली में भी नज़र आती है। तो ये अगर आप तीनों एग्जांपल्स देखेंगे तो देखिए किस प्रकार से तीनों चार्ट्स में आपको कनेक्शन दिखता है प्रारब्ध के साथ, 5th हाउस के साथ ऋण का। और देख सकते हो आप कि किस किस प्रकार की मानसिकता है। जो फर्स्ट एग्जांपल था वहाँ पे आपने देखा है कि अच्छे पर्पस के लिए लोन लिया गया, सिर्फ मकान बनाने के लिए, या थोड़ा बहुत आप समझिए जो आजकल सब लोग करते हैं गाड़ी वगैरह लेने के लिए, लेकिन ओवरऑल बैलेंस है वहाँ पे थोड़ा सा। जो ये 2nd और 3rd चार्ट है, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, ये अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए लोन ले ही रहे हैं। तो ये मानसिकता आजकल बढ़ गई है। इनफैक्ट देखिए पहले के अगर आप चार्ट देखेंगे 50 साल पीछे के जो लोग, मतलब सॉरी 50 साल पीछे से मतलब मेरा ये नहीं है कि 50 साल के जो हो गए हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1940s 50s के जो बॉर्न लोग हैं, अगर आप उनकी कुंडलियाँ देखेंगे तो वहाँ पे अगर आपको एक इस प्रकार के कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो इतना बड़ा लोन आपको शायद ना दिखे। बट जैसे जैसे युग जो है, कलयुग आगे आगे बढ़ रहा है, ये कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत हावी हो रहे हैं आजकल लोगों के ऊपर, एंड पीपल आर रेडी टू टेक लोन्स। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको कुंडली में देखने को मिलती हैं तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये आदमी लोन तो लेगा। एंड इनफैक्ट मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में ये चीज़ काफ़ी प्रेवलेंट है, काफ़ी कॉमन होती जा रही है एज वी प्रोग्रेस। तो इसी वजह से मेरे माइंड में आया कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। देखिए नॉर्मल दरिद्र योग पे तो आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, बट जो आजकल हमारी दरिद्र मानसिकता हो गई है इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी था काफ़ी। बिकॉज अगर आप हमारी सनातन की फ़िलॉसफी की बात करें तो हमारे यहाँ पे कंटेंटमेंट को हमेशा से सिखाया गया है कि जितना आपको मिला है उसी में सेटिस्फाइड रहिए। एक्सेप्टेंस की बात भी की गई है, लेकिन आज की सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लॉस्ट होती जा रही हैं। एंड हम जितने भी लोग हैं जो कॉर्पोरेट में हैं वो उस बाहर वाले ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, जिस वजह से ये उधारों की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, घरों में सुख और शांति जो है वो उतनी नहीं रही है, बिकॉज ऑफ दीज डिज़ायर्स कि हमें सब कुछ चाहिए लाइफ में। तो आज के लिए इतना ही ऑन दरिद्र मानसिकता। बहुत बहुत धन्यवाद।